मंत्र जप करते समय आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि आपके सिर भारी हो रहा है, सिर के ऊपरी भाग में स्पंदन हो रहा है, उल्टी का सा मन कर रहा है, सिर घुमाने का मन कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं तथा नींद आ रही है। इस प्रकार के अनुभव जो आपके साथ घटित होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये आप में से बहुत सारे भाइयों का प्रश्न होगा कि मंत्र जप करते समय हमारे साथ ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे भाई मंत्र जप को रोक देते हैं और मंत्र जप रुकने से वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उस मंत्र जप का फल भी उन्हें नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन सब बिंदुओं पर चर्चा करूंगा तथा अपने अनुभवों के आधार पर तो मैं बताऊंगा कि यह सब आपके साथ क्यों घटित होता है। इसलिए प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना, जिससे कि आप इन स्थितियों से गुजरे तो अपनी साधना से भटके नहीं। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब हम तालाब पोखर के पानी में कंकड़ डालते हैं या फेंकते हैं तो उसमें तरंग व लहर सी उठती है तथा उस पानी में एक हलचल होती है। कुछ समय बाद वो हलचल शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारे साथ घटित होता है। जब हम मंत्र जाप की शुरुआत करते हैं तो हमारा शरीर इन सब के लिए अभ्यस्त नहीं होता। हमारे शरीर में शुरुआत में रीढ़ की हड्डी में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मन में गंदे विचार आते हैं, क्योंकि शरीर और मन अब तक ऐशो आराम और कामुक विचारों को लेकर जी रहा होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन हमारे ध्यान को विषय भोगों की तरफ खींचता है। परंतु यदि हम उस पर निरंतर ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर को उसकी आदत हो जाती है तथा नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बहुत भाई बोलते हैं कि हमें पूजा करते ही नकारात्मक विचार आते हैं। तो मेरा उन भाइयों से गुजारिश है कि नकारात्मक विचार जो आ रहे हैं उनको आने दो, रोको मत। जिस प्रकार जब आप रास्ते पर चलते हो तो पत्थर, कांटे, कीचड़ सब आते हैं, पर तुम चलते ही जाते हो, तब जाकर मंजिल पर पहुंचते हो। उसी प्रकार जब आप मंत्र जप करते हो तो बाधाएं उत्पन्न होती ही है, पर आप उन सब पर ध्यान मत दो और निरंतर मंत्र जप करते रहो। दूसरा, जब आप मंत्र जप करते हो तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनमें हलचल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मंत्र एक जागृत ऊर्जा है और वो हमारे उन 7 चक्रों पर होकर जब गुजरती है तो उन्हें भी जागृत करती है। कुंडलिनी शक्ति का संचार नीचे से ऊपर की तरफ होता है। हमारा जो पहला चक्र है वह मूलाधार चक्र है, जहाँ से कुंडलिनी शक्ति सोई हुई सांप के भांति होती है। तो जब आप मंत्र जप करते हैं तो उस मंत्र के प्रहार से वो जागृत होती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर की ओर हमारे और 6 चक्र होते हैं। जब वह वहां तक ऊर्जा पहुंचती है तो हमारे शरीर में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसकी वजह से हमें उल्टी आना, सिर भारी होना, आलस आना, नींद आना, डकार आना, सिर घूमना आदि होता है। परंतु यदि हम धीरे धीरे जब मंत्र करते रहते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र तथा हमारा शरीर इसका अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए हमें किसी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए तथा मंत्र जप निरंतर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मुझको आशा है कि आप के द्वारा किए गए प्रश्नों का मैंने जो उत्तर दिया है उससे आप संतुष्ट होंगे तथा आगे भी ऐसी ही सटीक जवाब सुनने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें तथा गद्य के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय माता की, जय गद्य के सेवादार की।